नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल चांदनी विश्वा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है क्योंकि यह केवल एक रंगोली का वीडियो नहीं, यह मेरे समाज, मेरी पहचान, मेरी कला और मेरे सम्मान से जुड़ा हुआ एक यादगार पल है। दोस्तों, हाल ही में मैं अशोका इंस्टीट्यूट जो कि पहाड़िया वाराणसी में स्थित है, वहां पर मेरे विश्वकर्मा समाज द्वारा बहुत ही भव्य आयोजन किया गया था। विश्वकर्मा समाज द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें 10th और 12th के बच्चों को जिन्होंने टॉप किया है 2025 में, उनको इनवाइट किया गया था, सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ अपने विश्वकर्मा समाज में जितने भी बच्चे कला से जुड़े हुए हैं या सामाजिक तौर पे किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन सभी को इनवाइट किया गया था और उनको भी पुरस्कृत किया गया था। यह आयोजन हमारे समाज की एकता, कला, मेहनत और नई पीढ़ी की प्रतिभा को सम्मान देने का एक सुंदर प्रयास था और मुझे खुशी है कि इस मंच का हिस्सा बनने का मुझे भी बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। इस कार्यक्रम के अवसर पर मैंने एक ऐसी थीम पर आधारित रंगोली बनाई जो केवल रंगों से नहीं बनी थी, वह हमारे विश्वकर्मा समाज की आत्मा, हमारी परंपरा और हमारे गौरव की कहानी कह रही थी। जब मैं इस रंगोली को बना रही थी, मेरे मन में एक ही विचार था, हम वह समाज है जो दुनिया को बनाता है, गढ़ता है, सुंदरता और उपयोगिता दोनों की नींव रखता है। इस रंगोली में मैंने यही संदेश उतारने की कोशिश की है। गोलाई में यहाँ पे मैंने मंडल बनाया है, मंडलाकार की जो डिजाइन्स को मैंने यहाँ पे बनाया है। सबसे पहले मैंने डार्क बैकग्राउंड को रखा है क्योंकि मुझे उसके ऊपर कैलीग्राफी करनी थी। जो हमारा इवेंट था उसका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने लिखा है प्रतिभा सम्मान समारोह। अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, तो प्लीज उसको भी ऑन कर लीजिएगा। वीडियोस पसंद आए तो जरूर से लाइक और कमेंट करके अपना जवाब जरूर से दीजिएगा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। आप सबका कमेंट का रिप्लाई करना वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने बहुत ही सिंपल सी रंगोली बनाई थी, बट यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों के पैर दिख रहे होंगे क्योंकि ये वीडियोस मैंने ही रिकॉर्ड की है, ट्राइपॉड लगा करके वहाँ पे शूट किया था और अकेले ही गए थे तो जाहिर सी बात है सब कुछ मुझे ही हैंडल करना था। मैंने बहुत ज्यादा अच्छा रंगोली बनाया था। टोटल मैंने यहाँ पे 3 रंगोलियां बनाई थी। एक रंगोली आप लोग पहले ही देख चुके हो, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगी, आप लोग जरूर से देखिएगा। चमकीले रंग हमारी ऊर्जा, जोश और समाज के उत्थान को दिखाते हैं। केंद्र में बनाए गए पारंपरिक पैटर्न विश्वकर्मा भगवान की सृजन शक्ति को दर्शाते हैं। मेरी कोशिश ये थी कि जो भी व्यक्ति इस रंगोली को देखे वह सिर्फ रंगों को ना देखे बल्कि हमारी पहचान, हमारी परंपरा और हमारे गर्व को महसूस करे। अशोका इंस्टीट्यूट का पूरा परिसर उस दिन मानो एक उत्सव स्थल बन गया था। हर लोग मेरी रंगोली को देखने ही आ रहे थे, सभी लोग मेरी रंगोली को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। एक रंगोली जो मैंने बनाई थी वो दीप प्रज्वलन की थी, आई होप कि आप लोगों ने देखी ही होगी। बहुत ही सुंदर सी एक दीप प्रज्वलन की रंगोली बनाई थी जहाँ पे ये इवेंट हो रहा था, ठीक उसी के पास रंगोली बनाई थी। दूसरा जो ये रंगोली आप देख रहे हैं ये मैंने गेट पे बनाई थी जहाँ से लोग एंट्रेंस कर रहे थे वहां पे। तो सारा जो इवेंट था बहुत ही अच्छा था और उसमें मुझे भी इनवाइट किया गया था क्योंकि हम भी विश्वकर्मा हैं, तो जाहिर सी बात है विश्वकर्मा समाज में मेरा ये पहला इवेंट था जहाँ पर हम भी इनवाइटेड थे। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि मुझे भी वहां पे सम्मानित किया गया था। मेरे कार्य को प्रोजेक्टर के माध्यम से वहां पर दिखाया गया था कि मैंने किस किस क्षेत्र में कहाँ पर किस किस तरीके से रंगोली बनाई है और किन किन हस्तियों ने, जो बनारस के हमारे फेमस पर्सन हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो एक समाज सेवी हो, हर किसी को मैंने उस वीडियोस में दिखाया था और वो वीडियोस प्रोजेक्टर के माध्यम से चलाया गया था। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा गर्व का क्षण था, आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज्यादा स्पेशल मोमेंट था। तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर मैंने लिखा है प्रतिभा सम्मान समारोह, नीचे की तरफ मैंने ट्रॉफी को ऊपर दिखाया है और यहाँ पे बहुत सारे हाथ दिखाए हैं क्योंकि ट्रॉफी मिलना सिर्फ एक
ट्रॉफी नहीं होती है। जिसको भी ट्रॉफी मिलती है या सम्मान मिलता है, ये उसका जीवन बदल देता है। साथ ही साथ जिसको मिलता है ट्रॉफी या फिर मेडल्स, उसके जीवन का एक नया मुकाम उसको मिलता है कि उसको और नई चीजें करने की प्रेरणा मिलता है। हमेशा एक उसके कार्य को करने की एक नई ऊर्जा उसे मिलती है कि नहीं, उसे और ज्यादा काम करना चाहिए, ताकि लोग उसकी सराहना करें, उसकी प्रसिद्धि बढ़े और हमारा जो योगदान है वो समाज के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हर तरफ समाज के लोग, बच्चे, युवा, महिलाएं, वरिष्ठ जन, सभी के चेहरे पर उत्साह की चमक थी। मंच पर एक से बढ़कर एक हस्तियां सम्मानित हो रही थी और साथ ही साथ बहुत सारे प्रोफेसर, जो कि सारे के सारे लोग जो भी वहां पे विशिष्ट अतिथि जितने भी गणमान्य लोग थे वहां पे, सभी के सभी प्रोफेसर्स थे। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी कि मुझे उन सभी प्रोफेसर्स के हाथों, कोई साइंटिस्ट था तो कोई आर्टिस्ट था तो कोई बहुत ही अच्छे लाइन में प्रोफेसर्स था, तो सभी के हाथों मुझे सम्मानित किया जाना और मेरी कला का प्रशंसा किया जाना, उसकी सराहना करना मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। हर नाम पुकारा जा रहा था और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वातावरण में सम्मान, प्रेरणा और खुशी तीनों का सुंदर मिश्रण था। मैंने देखा कि कैसे हमारे समाज के बच्चे, चाहे वे पढ़ाई में हो, खेल में हो, कला में हो या फिर किसी तकनीकी क्षेत्र में हो, हर जगह अपनी मेहनत से पहचान बना रहे हैं। और जब समाज उन्हें सम्मान देता है तो वह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं, पूरे विश्वकर्मा समाज की प्रगति का प्रतीक बन जाता है। आप सबको जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि मुझे भी इस मंच पर सम्मानित किया गया। और सच कहूं तो यह मेरे लिए सिर्फ एक पुरस्कार नहीं था, यह मेरे कला यात्रा की पहली बड़ी उपलब्धि जैसा महसूस हुआ। जब मेरा नाम पुकारा गया और मुझे मंच पर बुलाया गया, मेरे मन में एक गर्व, खुशी और भावनाओं का मिश्रण था। साथ ही साथ उसी समय मेरे जो रंगोली का जो प्रोजेक्ट है, उसको भी प्रोजेक्टर के माध्यम से प्ले किया गया था जब मेरा नाम अनाउंस हुआ था उसी वक्त। तो आप समझ सकते हो कि एक मेरी जैसी छोटी कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात। सो फाइनली हमारी रंगोली हो चुकी है रेडी। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा।